देखिए जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा या 11 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसे कुछ और तरीकों से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन ट्रेड ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन या एक्सप्लेन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको 3 तरीके से 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और अगर पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछी जाएगी तो हमें अपना आंसर को डाइवर्स और डाइवर्सिफाइड करते हुए एग्रीकल्चर भी लिखना है, ट्रेड के बारे में भी लिखना है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी लिखना है, क्योंकि वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। चालू करेंगे हम लोग एग्रीकल्चर के साथ में। द हड़प्पन कल्टिवेटेड वीट, बार्ले, पीस, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन। ऐसा इतिहासकारों को साक्ष्यों से ऐसा पता लगा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान गेहूं भी उत्पादित किया जाता था, डेट्स यानी खजूर भी उत्पादित किए जाते थे, मटर भी उत्पादित किए जाते थे, कॉटन का भी प्रोडक्शन, कॉटन यानी कपास का भी प्रोडक्शन होता था, और मस्टर्ड यानी सरसों का भी प्रोडक्शन होता था। तो ये सारी चीजें हड़प्पा के एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट थी और एग्रीकल्चर के साथ साथ वहां की इकोनॉमिक लाइफ में भी इंपॉर्टेंट थी। फिर वहां पे जो इरिगेशन होता था, इरिगेशन वॉज डिपेंडेड ऑन इनरेगुलर फ्लडिंग ऑफ रिवर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इरिगेशन होता था, तो जो पंजाब की 5 नदियां है और जो सिंध में उस समय जो नदियां बहा करती थी, जैसे पंजाब में इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज बहती है, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, इन सारी नदियों से, और सिंध की जो रिवर्स होती थी उससे वहां पे इरिगेशन हुआ करता था। क्योंकि अभी जैसे इरिगेशन इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज किए जाते उस समय तो नहीं थे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे क्या कैनल इरिगेशन प्रैक्टिस होता। तो इतिहासकारों ने ये साफ साफ बताया है कि वहां कैनल इरिगेशन के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहां पे जो इरिगेशन होता था, जब पंजाब और सिंध की नदियों में जब बाढ़ आती थी, उससे जो पानी आता था उससे इरिगेशन हुआ करता था। The evidence of furrowed field in the Kalibangan indicated that Harappan were using some sort of a wooden plug. जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कालीबंगन में जूते हुए खेत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आज के ज़माने में जो हमारे एग्रीकल्चर में, खेती में जो हल का इस्तेमाल होता है, उसी तरह के किसी इक्विपमेंट का या औजार का उस समय की खेती में भी यूज होता था। आपको सेंटर याद रखना है कि कालीबंगन में जूते हुए खेत मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहां पे कोई वुडन प्लग यानी लकड़ी का हल का हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। तो अगर एग्रीकल्चर पूछ लिया जाएगा 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो मेरे ख्याल से आप अब लिख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ का ट्रेड भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देयर वॉज एक्सटेंसिव इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड बोथ ओवरलैंड एंड मैरीटाइम। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान ट्रेड काफी एक्सटेंसिवली फैला हुआ था। ट्रेड फॉरेन की कंट्रीज में होता था, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी, उसमें भी ट्रेड होता था। साथ ही साथ उस समय की जो दूसरी सिविलाइजेशन थी, जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वहां पे भी हड़प्पन के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिल चुके हैं। तो हमें ये पता लगता है कि जो ट्रेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान, ये काफी एक्सटेंसिव था। और जो ट्रेड के रूट्स होते थे वो सी रूट्स भी होते थे और लैंड रूट्स भी होते थे। तो एक पॉइंट हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पन का जो ट्रेड था वो फॉरेन कंट्रीज के भी साथ था, साथ ही साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था। ये ट्रेड का जो रूट था वो वाटर वेज से भी होता था और लैंड वेज से भी होता था। सेकेंड पॉइंट, जो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि द हड़प्पन कैरिड ऑन कंसीडरेबल ट्रेड इन स्टोन, मेटल, शेल एक्सेट्रा। हड़प्पन लोग जो मेटल्स होते थे उनका भी ट्रेड किया करते थे। मेटल यानी धातु होता है। साथ ही साथ कुछ वहां पे प्रीशियस स्टोन्स होते थे जिनका ट्रेड्स भी हुआ करता था। और जो शेल होते हैं, अब उसे शंख कह लीजिए, कोई और चीज कह लीजिए, उन चीज का भी ट्रेड्स हुआ करता था। जो दूसरी सिविलाइजेशन के लोग थे वो हड़प्पा से इन चीजों को लेके जाया करते थे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ कॉइन, so the barter system must have been the normal method of exchange of goods. इतिहासकारों को कॉइन्स के कोई भी प्रमाण यानी एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं, तो अभी तक यही एक एस्टेब्लिश फैक्ट है
कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों के आदान प्रदान का एक यूज़ किया जाता था। बार्टर सिस्टम आप लोग समझते होंगे कि जब मनी नहीं थे तब लोग बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया करते थे, यानी किसी चीज़ के बदले किसी चीज़ को दिया जाता था। जो हड़प्पा का ट्रेड था वो इतना एक्सटेंसिव था कि हड़प्पन लोगों ने नॉर्थन अफगानिस्तान में अपनी कुछ ट्रेडिंग कॉलोनीज भी स्टेब्लिश करके रखी थी। मैं पेन से आपको मार्क कर देता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके मेंस के आंसर में यूज़ करेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। साथ ही साथ एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन सिस्टम में जो वेट्स एंड मेजर्स होते थे यानी नाप तोल के जो सामान होते थे वो काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी के मिले हैं। यानी इन लोग की जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो काफ़ी साइंटिफिक सिविलाइजेशन थी। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज वेरी एक्सीलेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान नाप तोल के जो औजार होते थे वो काफ़ी अच्छी हालत में मिले हैं। तो समझ सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी जागरूक सिविलाइजेशन थी जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पूरा ध्यान दिया करती थी और उसे साइंटिफिकली मैनेज किया करती थी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, स्टॉक ब्रीडिंग या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसा होता था, तो उसे भी हम लोग समझते हैं। इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान स्टॉक ब्रीडिंग या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता था, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे ये नॉन वेजिटेरियन भी थे और वेजिटेरियन भी थे। तो जो एनिमल्स थे, जो लाइफ स्टॉक था, इनका भी इम्पोर्टेंस हड़प्पन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थे। कुछ ऐसे एनिमल जिनको उन लोगों ने डोमेस्टिकेटेड करके रखा था उसमें से कुछ थे जैसे शेप, गोट, पिग, हम्ड कैटल एंड बफेलो। इन एनिमल्स को हड़प्पन लोगों ने डोमेस्टिकेटेड यानी अपने घर में पाल के रखा हुआ था। द हम्ड बुल्स वेयर फेवर्ड बाय द हड़प्पन्स। जो कुबड़ वाला सांड होता था ये हड़प्पन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। अब वो उससे कोई उनकी रिलीजियस फीलिंग जुड़ी थी या उनकी डोमेस्टिक लाइफ में वो इम्पोर्टेंट था, ये तो पता नहीं लग पाया। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि हड़प्पन्स लोग जो थे वो हम्ड बुल यानी कुबड़ वाले सांड को काफ़ी पसंद किया करते थे। डॉग्स वेयर रिगार्डेड एज पेट्स। ऐसा कहा जाता है कि मानव के सबसे पहला दोस्त जो जानवर बना था वो कुत्ता है, इसलिए हम लोग कुत्तों का भक्षण नहीं किया करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन की यही खासियत और खूबसूरती है कि जो भी हमारा दोस्त बन जाता है हम उसे कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं।